जैसा कि तुम थंबनेल देख के तुम्हें पूरी क्लैरिटी आ चुकी होगी कि मैं किस टॉपिक की बात है। एक मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाता हूँ। राहुल और रोहित दोनों बेस्ट फ्रेंड थे। वो अधिकतर रोहित अच्छे आइडियाज जनरेट कर रहा था, और बल्कि राहुल है वो इसको आइडिया जनरेट करने में बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि जब तक आइडिया जनरेट नहीं होंगे तो उसका कोई भी काम नहीं होगा। मान लो कि रोहित यूट्यूबर है, तो वो यूट्यूबर की लाइन में उसके अच्छे आइडियाज़ जनरेट हो रहे हैं। वो नए नए टॉपिक ला रहा है, नई नई चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा है, तो उसके यूट्यूब पे ज़्यादा व्यूज़ आएंगे कंपैरिजन रोहित के। क्योंकि रोहित एक ऐसा पर्सन है जिसको आइडिया जनरेट करने में बहुत दिक्कत आ रही है, क्योंकि वो आइडिया जनरेट करने में ऐसी चीज़ें कर रहा है जो जो आइडियाज़ पहले से डेवलप्ड है, जो उसे इन्फॉर्मेशन आ रही है उस पर वीडियो बनाने की ट्राई कर रहा है। जबकि रोहित है वो ऐसी इन्फॉर्मेशन या ऐसी चीज़ों डेवलप कर रहा है जो अभी तक एग्जिस्ट ही नहीं करती है दुनिया में। लाइक ऐसी चीज़ों की अपने प्रोकास्टिनेट को क्या कैसे जोड़े, उसने ये चीज़ आइडिया अपने ऑलरेडी अपने ब्रेन में जनरेट किया था। और बात आती है राहुल की, तो वो ऐसे आइडिया जनरेट नहीं कर पाता था, क्योंकि उसकी एक सबसे बड़ी बिगेस्ट मिस्टेक थी। जब तक आइडिया जनरेट करना, अब आइडिया जनरेट करना क्यों ज़रूरी, देखो इंस्टाग्राम के ओनर है, उन्होंने भी इंस्टाग्राम को सिर्फ आइडिया से ही जनरेट किया था। एक अच्छा आइडिया अपनी ज़िंदगी बदल सकता है। जब तक तुम आइडिया नहीं ला पाओगे तब तक तुम किसी काम को भी नहीं कर पाओगे। ये सबसे बड़ा मीथ है। बहुत सारे बोलते हैं आइडिया जनरेट करने से क्या होगा, इससे माइंड को मत रखो, ये वो, ये चीज़ गलत है। बहुत सारे बोलते हैं नेगेटिव नेगेटिव रहने से क्या होता है। अभी मैं आगे जाके बताऊंगा नेगेटिव रहने से क्या होता है। तुम्हारी लाइफ बर्बाद हो सकती है। अभी तुम्हें, अब तुम कहाँ बाहर जा रहे हो, अब तुम्हारा माइंड हमेशा चुतियप्पा बात से चलता है। लाइक बोलते अरे भाई ये कैसा घूम रहा है, ऐसे कपड़ा दे, ये वो। तो अब जबकि राहुल ऐसी चीज़ों में बात करता है। अब रोहित की बारी आती है। अब रोहित कहाँ बाहर निकलेगा ना, तो रोहित के आइडियाज़ किससे जनरेट होंगे पता है, भाई यहाँ बिल्डिंग इसके सामने अपना कुछ बिजनेस डालें जिससे लोगों को भी प्रॉफिट होगा छोटा सा, जो मेरे को भी थोड़ा लगेगा हाँ यार ये चीज़ अच्छी है। या तो यहाँ एक ऐसा करते हैं, यहाँ एक कैंटीन डलवा देते हैं, इसमें एक अपना पर्सन बैठा देते हैं, तो अपना बिजनेस भी बिल्ड होगा। वो इसी चीज़ों में सोचेगा। जबकि रोहित है, जबकि राहुल है, इन दोनों में कितना कंपैरिजन है यही देख लो आप। ये सिर्फ आइडिया का खेल है। अभी व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, मोबाइल है, ये सब आइडिया से जनरेट हुए हैं। यहाँ तक कि ये फ़ोन है, ये भी एक आइडिया है जो आज जिस बंदे ने इसे बनाई है वो अपनी लाइफ 360 डिग्री चेंज करके बैठा होगा। आइए मिस्टेकों पर बात करते हैं। देखो सबसे बड़ा आता है फिजिकली इन्वायरमेंट, यानी तुम किस जगह पर रहते हो, या तो तुम्हारा इन्वायरमेंट क्या है। अभी मैं बोल दूँ कि मैं दिन भर डिस्ट्रैक्ट होता हूँ, मैं जब एक जगह फोकस पे नहीं बैठ पाता हूँ, मैं 10 से 15 मिनट एक जगह नहीं बैठ पाता हूँ, मेरा अटेंशन लेवल इतना बेकार है, तो क्या ही आइडिया जनरेट होंगे। मैं 1 घंटा इस टेबल पे बैठ गया कि मुझे आज स्क्रिप्ट लिखनी है कुछ नया सोच के, तो मुझे 20 से 30 मिनट में नया सोचने में लग जाएगा, और 30 से 40 मिनट में मैं एक स्क्रिप्ट बना दूँगा। ये है मेरा फिजिकल इन्वायरमेंट, यानी कि मैं डिस्ट्रैक्ट क्लियरिटी इनके बीच में रहना चाहिए। यानी मैं हमेशा डिस्ट्रैक्ट ना हूँ, एक क्लियर इन्वायरमेंट में रहूँ, मेरे माइंड को हेल्पफुल रखूँ, तो इन चीज़ों से मेरे आइडियाज जनरेट ज़्यादा होंगे। क्योंकि मैं ना डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ, ना मैं डिस्ट्रैक्शन से गूंज रहा हूँ, कुछ भी नहीं। अब बात आती है अब सेकंड है डिजिटल एनवायरनमेंट। यानी तुम दिन भर सिर्फ तुम्हारा स्क्रीन टाइम 5 से 6 घंटे चले जाता है, तो क्या क्या तुम्हारे माइंड में क्या ही आइडिया जनरेट होंगे, क्या ही तुम नई चीज़ कर पाओगे, क्या ही तुम अपने वीडियो शूट कर लोगे, या जो तुम अपना सोच रहे हो कि मैं ये बिजनेस डेवलप करूँगा, क्या ही कर पाओगे। ये मैं 110% बोल सकता हूँ कि प्रूफ के साथ कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते जब तक तुम डिजिटल इन्वायरमेंट में हो। जब तक तुम्हारा इन्वायरमेंट सही नहीं होगा तब तक तुम कुछ भी चीज़ नहीं कर सकते। यही मान लो कि मेरा टाइम है 2 से 3 घंटे कि मैं अकेला बैठूंगा, अलोन पर्सन, क्योंकि अलोन पर्सन बैठने की इतनी बड़ी ताकत है। जो इस चीज़ में जो ये स्किल सीख ली तो कहाँ से कहाँ हो जाएगा। जब तक इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ है लोगों को बोर नहीं होना है। समझे मैं क्या कहना चाहता हूँ। जब तक पर्सन बोर नहीं होंगे
जब तक उनका माइंड फ्रेश चलेगा नहीं, नए आइडियाज जनरेट नहीं होंगे, वो नई चीज़ सोच नहीं पाएंगे, वो नई चीज़ देख नहीं पाएंगे। सबसे बड़ी मीत यही है, जब तक तुम देखोगे नहीं, जब तक तुमसे कुछ होगा नहीं। तो बात रही मेरा मेरा बैठने का 2 से 3 घंटे मैं बैठूंगा। अब मेरे हाथ में आ गया गलती से फ़ोन, तो 2 से 3 घंटे मामूली फ़ोन खा जाएगा। इतना बड़ा डिजिटल इन्वायरमेंट है। अब तुम हर जगह फ़ोन 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 फ़ोन। अभी तुम मान लो कि तुम्हें कुछ भी नई चीज़, इंस्टाग्राम की रील है, वो तुम्हें हर 30 सेकेंड में नई नई चीज़ सिखा के जाती है। तो क्या तुम ही अपने ब्रेन का यूज़ करोगे? नहीं, क्योंकि तुम एक डिजिटल इन्वायरमेंट में हो, या तो तुम डिजिटल डिटॉक्स ले रहे हो, जिसके कारण तुम्हें हर चीज़ छोटे छोटे पल पे मिल रही है। लाइक तुम्हें कुछ मुश्किल आई तो तुमने उससे पूछ लिया कि इस चीज़ का कैसे सॉल्व करूँ, और तुमने इस चीज़ को अपने माइंड से सॉल्व करने की नहीं की है, तो तुम्हारी एक सबसे बड़ी ये पावर चले गई, जो तुम्हारी सबसे मेन है। लाइक तुम्हारी हर काम में ये चीज़ आएगी कि तुम्हें कुछ भी चीज़, अब जब तुम्हारे पास फ़ोन नहीं रहेगा, जब तुम्हारे पास नहीं होगा, तुम्हारी सोच बन जाएगी कि क्या करूँ क्या करूँ, फ़ोन चाहिए, डिस्ट्रैक्शन हो रही है, फ़ोन चाहिए फ़ोन चाहिए। ये डिजिटल इन्वायरमेंट है, तुम कुछ भी चीज़ को प्रॉपरली नहीं कर पाओगे। अभी तुम्हारी पढ़ाई है जिसमें अब तुम्हें डिफ़िकल्ट है, मैथ्स का एक सवाल आ गया, अब तुमसे वो सोल्व नहीं हो रहा है, तो तुम क्या करोगे पता है? तुम इसको अपना ब्रेन नहीं लगाओगे, तुम्हारा अपना पोटेंशियल या तो एक लेवल बूस्ट नहीं करोगे, जो तुम्हें हराने की कोशिश करेगी। अब तुम यहीं, जब तुम अपना डिजिटल इन्वायरमेंट धीरे धीरे फकअप करोगे, तो क्या होगा पता है? तुम जो डिजिटल इन्वायरमेंट था, इसे क्यूट कर दोगे। यहाँ तक कि तुम जो भी चीज़ें हैं तो अपनी मुसीबत खुद सॉल्व करोगे, ना कि ये फ़ोन। भाई जो तुम कर सकते हो ना, जो तुम्हारा माइंड कर सकता है, वो फ़ोन का एक तिकड़ा नहीं कर सकता। बोलते हैं बहुत सारे कि एआई आ चुके हैं, भाई एआई आ चुके हैं, वो इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे चलती है, और जो अपना माइंड है वो रीतिक, मतलब जो अपना माइंड है वो सोच पे चलता है। थिंकिंग पावर है अपने माइंड में, सबसे बड़ी चीज़ है। और एआई है, उनके पास थिंकिंग पावर नहीं है, वो सोच नहीं सकते। जो उन्हें इन्फॉर्मेशन दी गई है, बस सिर्फ उसके बेसिस पे ही काम कर सकते हैं। ये है इस चीज़ का सबसे बड़ा एडवांटेज, अपने माइंड को एक हेल्थफुल जगह पे रखना। अब बात आती है तुम्हारा सोशल इन्वायरमेंट, कि तुम किस जगह पे रहते हो, या तो तुम्हारे फ्रेंड्स कैसा हैं, तुम्हारे फ्रेंड्स क्या क्या बातें करते हैं, क्या तुम खाते हो, इन चीज़ों सब सोशल इन्वायरमेंट है। तुम्हारा एटमॉस्फेयर क्या है, तुम 4 जनों के बीच में बैठते हो तो क्या बात हो रही है, ये सबसे मेन है तुम्हारा। कि भाई तुम 4 जनों के बीच में बात कर रहे हो, भाई ये लड़की कैसी है, भाई ये कैसा है, भाई तुम अपने ब्रेन से कुछ सोच ही नहीं पाओगे, इतना तो फकअप डप कर दोगे। क्योंकि भाई तुम्हारे दिन में 12 घंटे, तो तुम 6 घंटे तुम फ़ोन में निकाल देते हो, बाकी के 3 घंटे तुम खाने पीने में निकाल दो, बाकी के 3 घंटे तुम अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने या इधर बाहर कहाँ जाने में निकाल देते हो। और जब तुम्हारा सोशल इन्वायरमेंट सब नेगेटिव भरा है, यहाँ बोल सकता है अरे क्या भाई ये क्या कर रहा है यार, अरे पागल है क्या। अब तुम वो सिर्फ फन दे रहे हैं। लाइक कोई बोल रहा है कि चल यार घर वहाँ चलते हैं, कम्युनिकेशन की प्रैक्टिस करते हैं। अब मैं हूँ, मुझे पता है मेरा फ्रेंड है ये वो, मैं उस चीज़ को डाल दूंगा और मैं बोलूँगा। अब मेरा एक ऐसा फ्रेंड आ गया, उसने बोला चल 2 से 3 घंटे फ्री फायर खेलता है, मैं खेलूँगा। ये है मेरा सोशल इन्वायरमेंट, ये सबसे बड़ा रोल मैं करता है। इस चीज़ों को मेरे को हटाना चाहिए। लाइक क्यूट करो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा अपने फ्रेंड को क्यूट कर दोगे तुम, नहीं, इन चीज़ों को क्यूट करो। फ्रेंड कभी क्यूट नहीं होंगे, फ्रेंड हमेशा काम आएंगे, इसलिए बोलो इन चीज़ों को क्यूट करो। भाई अपना मन मारो वहाँ से, मेरा बोला कि चला फ्री फायर खेल, नहीं यार मैं नहीं खेलूँगा, इन चीज़ों को करो। अब आता है कि तुम आइडियाज़ मशीन बनो, आइडियाज़ बैंक बनो। यानी जब तुम अच्छे अच्छे आइडियाज़ जनरेट करो, अब आइडियाज़ मैं जनरेट